सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लास में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे लगातार बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, पीवाईक्यू सेशन भी कराया जा रहा है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सेशन का प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं और कुछ चैप्टर्स भी जो पॉसिबल हो रहा है वो पढ़ाया जा रहा है। तो आप प्रॉपर तरीके से चैनल को फॉलो करके अच्छा जो मार्क्स है वो आप गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। देखिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए तो भाई आपका भी भला होगा और आपके दोस्तों का भी भला होगा। अरे भैया दोस्तों का भला करेंगे अभी नहीं, बाद में एग्जाम के बाद, है ना। दोस्तों का भला कब करना है? एग्जाम के बाद नहीं, गलत बात। एग्जाम के टाइम करो, दोस्त लोग दुआ दोगा। देखो देखो हम लोग समझते हैं भाई बायोडायवर्सिटी होता क्या है ना। तो बायोडायवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, होता क्या है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ के ऊपर हमारे प्रेजेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं बायोडायवर्सिटी। क्या कहते हैं दोस्त? इसी को बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अगर बायोडायवर्सिटी वर्ड को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। भैया वैरायटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी का मतलब होता है कि कोई चीज कितने प्रकार का है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैरायटी कहते हैं। ठीक है। और बायो की बात करें तो बायो का मतलब है लिविंग या लाइफ। तो लिविंग बीइंग में जो आप वैरायटी देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। इसी को क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त? इसी को हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये हमारा क्या है? बायोडायवर्सिटी है। याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, जहां से सवाल आता है कि ये जो शब्द बायोडायवर्सिटी है इज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। ये जो शब्द है आपका बायोडायवर्सिटी, वो किसके द्वारा दिया जाता है? एडवर्ड विल्सन के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है। क्या थे मेरे भाई? जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है। अब आपसे क्या पूछेगा कि बताओ एडवर्ड विल्सन जो है वो सोशियो बायोलॉजिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है, टैक्सोनॉमिस्ट है, और एक ऑप्शन और दे देगा। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछ सकता है। दूसरा आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि जो टर्म बायोडायवर्सिटी है वो किसने दिया? तो एडवर्ड विल्सन ने दिया। क्लियर है बात? जो शब्द बायोडायवर्सिटी है वो किसने दिया मेरे भाई? वो शब्द बायोडायवर्सिटी एडवर्ड विल्सन ने दिया। क्या यहां तक क्लियर है? फर्स्ट साइड एकदम क्लियर है। बायोडायवर्सिटी का मतलब नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जो नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, इसी को हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ये डेफिनेशन क्लास 11 के लिविंग वर्ल्ड में लिखा हुआ है। बायो का मतलब होता है लिविंग, डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी की बात करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ये जो शब्द बायोडायवर्सिटी है उसको किसने पॉपुलराइज किया? एडवर्ड विल्सन ने, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं। लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें तो तीन हमको लेवल देखने को मिलता है। एक हमारा होता है जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी, और तीसरा है हमारा इकोलॉजिकल लेवल डाइवर्सिटी। ये तीन लेवल पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। सेशन थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि भाई एग्जाम का टाइम आ रहा है और तुम लोग भी अब सीरियस हो जाओ। 2 महीना एग्जाम का बचा है, पूरा मेहनत करके पढ़ो और अच्छा से अच्छा स्कोर करने का कोशिश करो। ठीक है। तो लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें, हाँ, लेकिन कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। प्रॉपर तरीके से आपके एग्जाम में आने वाला हर एक सवाल यहाँ से कवर हो जाएगा। तो लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें तो जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी होगा, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल लेवल डाइवर्सिटी। ये तीन लेवल का जो डाइवर्सिटी है वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। डाइवर्सिटी की बात करें तो देखो डाइवर्सिटी जो है वो मॉलिक्यूल्स लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है। मॉलिक्यूल्स लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है ना। तो जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इकोलॉजी में जो डाइवर्सिटी है वो इस तुमको आएगा ऑर्गेनिज्म लेवल से, स्पीसीज लेवल से। ठीक है। यहाँ पे लेकिन जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी पढ़ना है, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल लेवल डाइवर्सिटी, ये तीन चीज आपको पढ़ना है लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्त जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी की, कि जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी क्या होता है मेरे भाई। अगर हम जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि विद इन स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज के 2 मेंबर्स में हमको कुछ डिफरेंस देखता है उनके जीन में। जैसे हम और तुम दोनों होमो सैपियंस है, लेकिन मेरा जीन और तुम्हारे जीन में कुछ ना कुछ क्या है भाई, जीन में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो विद इन स्पीसीज, सेम स्पीसीज के 2 मेंबर में हमको कुछ अंतर देखने को मिलता है उसके जीन्स में। क्लियर है बा? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको देता है एनसीईआरटी, कहता है कि हिमालय रीजन की तरफ, ये मान लीजिए हमारा हिमालय रीजन है, यहाँ पे हमको एक प्लांट मिलता है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है। क्या नाम है उसका? रोवोल्फिया वोमिटोरिया।
ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो है एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम रेजर पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजर पाइन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमको देखने को मिल रहा है ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया, और यहाँ पे जो हमको रोवोल्फिया वोमिटोरिया दिख रहा है, और यहाँ पे जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया दिख रहा है, ये तीनों जो है केमिकल सेम रिलीज करता है, रेजर पाइन ही, लेकिन अमाउंट ऑफ रेजर पाइन जो है वो अलग होता है और इनका पोटेंसी अलग होता है। पोटेंसी का मतलब समझ सकते हो कि पावर जो है अलग होता है। रेजर पाइन एक केमिकल है, मान लो बीपी को क्योर करने के लिए ये एक केमिकल है रेजर पाइन, ठीक है। तो रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो है ये क्या करता है? रेजर पाइन केमिकल को रिलीज करता है। रेजर पाइन केमिकल यहाँ पे वाला भी रोवोल्फिया वोमिटोरिया रिलीज कर रहा है, यहाँ पे वाला भी, यहाँ पे वाला भी, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहाँ पे वाला का जो अमाउंट ऑफ रेजर पाइन है वो दूसरा है, यहाँ पे वाला का दूसरा है, और यहाँ पे वाले का दूसरा है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि स्पीसीज तो सेम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, लेकिन इनमें क्या देखने को मिल रहा है? हमको वैरायटी देखने को मिल रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं दोस्त? जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे आप रीड कर लीजिए, ये एनसीईआरटी का एक पॉइंट और है। क्या कह रहा है? इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। अगर इंडिया की बात करें तो 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है हमारे चावल का, एंड 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो, और आम का 1000 वैरायटी है। चावल का 50,000 स्ट्रेन और आम का 1000 आपको वैरायटी देखने को मिलेगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दिस तस्वीर या पिक्चर जो है ये किसका है? रोवोल्फिया वोमिटोरिया का है। रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो कि क्या करता है? रिलीज करता है एक केमिकल जिसका नाम क्या है? रिलीज करता है केमिकल जिसका नाम है रेजर पाइन। क्या नाम है दोस्त? रेजर पाइन, विच इज एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी, जो कि किसका एग्जाम्पल है दोस्त? जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी। समझिएगा, द डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। स्पीसीज लेवल पे जो हमको डाइवर्सिटी देख रहा है उसी को स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको एनसीईआरटी समझाया है, जैसे बता रहा है कि ये मान लीजिए हमारा वेस्टर्न घाट है, ये वाला जो रीजन है ये कौन सा रीजन है भाई? ये हमारा वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट के बारे में एनसीईआरटी हमारा कहता है कि वेस्टर्न घाट में हमको क्या देखने को मिलता है कि रेन जो है वो ज्यादा होता है। रेन कहने का मतलब कि बरसात जो है वेस्टर्न घाट में ज्यादा होता है। तो रेन मोर है तो रिवर भी ज्यादा होंगे, यानी नदी भी ज्यादा होगा। और रिवर में कौन रहता है? एम्फीबियंस। तो यहाँ पे हमको एम्फीबियंस की स्पीसीज जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। नहीं समझ में आया? देखो, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी का मतलब द डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। स्पीसीज लेवल पर जो हम डाइवर्सिटी देखते हैं इसी को हम क्या कह रहे हैं भाई? स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी कह रहे हैं। हमने एक एग्जांपल बताया जो एनसीईआरटी कह रहा है आपका कि ये मान लीजिए मेरा वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में क्या होता है? रेन ज्यादा होता है। रेन ज्यादा होने की वजह से रिवर ज्यादा है, रिवर ज्यादा होने की वजह से वहां पे एम्फीबियंस की स्पीसीज ज्यादा है। क्लियर बात? एम्फीबियंस की स्पीसीज जो है वो ज्यादा है। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो एम्फीबियंस है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहता है। सिर्फ और सिर्फ कहां रहता है? फ्रेश वाटर में एम्फीबियंस रहता है। मैरीन वाटर में आपका एम्फीबियंस प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर है बात? नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। समझिएगा, कह रहा है इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इंडिया में अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम देखने को मिलेगा आपको, जैसे डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री। किसकी कंपेयर में बात कर रहे हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री। जैसे कि हमारे पास नॉर्वे है ना, ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। वैसा कंट्री जहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या हो? कम हो, वैसे कंट्री को हम क्या कह रहे हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री कह रहे हैं। वैसे कंट्री जहां बायोडाइवर्सिटी कम हो वैसे कंट्री को हम लोग क्या कह रहे हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री कह रहे हैं। वेयर बायोडाइवर्सिटी इज लेस, जहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या हो? कम हो, जैसे कि हमारा नॉर्वे। इसके कंपेयर में हमारे भारत में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। समझ आया बात? इसके कंपेयर में हमारे भारत में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आया? हाउ मच बायोडाइवर्सिटी आर प्रेजेंट? कितना बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है? कितना बायोडाइवर्सिटी जो है प्रेजेंट है? ये हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? पहले ये समझिए, ये हम स्पीसीज लेवल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्पीसीज लेवल की। कितना बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है? तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक डाटा देता है कि 1.5 मिलियन से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिस्कवर्ड है। याद रखिएगा, प्रेजेंट का बात नहीं कहा है, कहा है डिस्कवर्ड है। प्रेजेंट का बात आगे होगा, ठीक है। IUCN जो है उसने एक डाटा दिया 1.5 मिलियन से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है डिस्कवर है। आपको लिविंग वर्ल्ड में डाटा मिलेगा 1.7 से 1.8 मिलियन जो है
1.8 मिलियन जो है वो हम लोग अब तक डिस्कवर कर चुके हैं। कितना डिस्कवर कर चुके हैं? 1.7 से 1.8 मिलियन अब तक हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। भाई मिलियन का मतलब 1 मिलियन बराबर आपका होता है मेरे दोस्त, 1 मिलियन बराबर आपका होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख होता है। ठीक है, तो इसको हम 17 से 18 लाख कह सकते हैं। मेनी स्पीसीज अनडिस्कवर, कई सारे ऐसे स्पीसीज है जो कि अनडिस्कवर है। टू प्रेडिक्ट टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, सम ऑब्जर्वेशन, हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं और उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितना हो सकता है। बात समझ में आया? क्योंकि ये डिस्कवर्ड है, ये क्या है? डिस्कवर्ड है। 1.5 मिलियन से एबव यानी 1.7 से 1.8 मिलियन जो है ये डिस्कवर है, जिसे हम जानते हैं, नाम रख चुके हैं इनका। ठीक है, इनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन कई सारे स्पीसीज ऐसे भी हैं जो कि अनडिस्कवर है। तो टू प्रिडिक्ट टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज को प्रिडिक्ट करने के लिए सम ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है मेरे दोस्त कि आप जो इस लाइन को देखते हैं, यहां पे चलेगा वाइट, आप जो इस लाइन को देखते हैं, इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, मतलब ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये जो रीजन देख रहे हैं, इस एरिया को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ आपका इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन में। इक्वेटर का मतलब ये सीधा लाइन और ट्रॉपिकल रीजन का मतलब कि ये आपका पूरा एरिया 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक का जो रीजन है आपका, वो आपका क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। क्लियर है बात? और ये जो सीधा लाइन देख रहे हैं मेरे दोस्त, दिस इज आवर इक्वेटर। ठीक है, और इस वाले को हम लोग पोल कहते हैं और ये भी क्या है? पोल। हमने ये देखा है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमको बायोडायवर्सिटी कम देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी है वो कहां देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। क्लियर है बात? तो हमने क्या किया कि ट्रॉपिकल एरिया है मोर देन स्पीसीज फ्रॉम टेम्परेट, इस वाले को टेम्परेट कहते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं? टेम्परेट कहते हैं। ठीक है, इस वाले को टेम्परेट कहते हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया है मोर देन स्पीसीज फ्रॉम टेम्परेट, टेम्परेट से ज्यादा स्पीसीज होता है। और हमने देखा कि मेनी इंसेक्ट अनडिस्कवर, कई सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि अनडिस्कवर। तो कई सारे साइंटिस्ट ने रैंडम प्रेडिक्शन किया, लगभग 20 से 50 मिलियन तक का प्रेडिक्शन कई सारे साइंटिस्ट का हुआ। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट में, ये याद रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, कि कई सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रैंडम प्रेडिक्शन किया जो कि कितना था? 20 से 50 मिलियन था। लेकिन एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट में, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 7 मिलियन स्पीसीज जो है वो हो सकता है, और इनके जो अजम्पशन है उनको हम लोग करेक्ट मानते हैं। नियरेस्ट करेक्ट अजम्पशन माना जाता है कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया था 7 मिलियन स्पीसीज। मतलब रॉबर्ट मैंने प्रेडिक्ट किया है 7 मिलियन स्पीसीज, यानी 70 लाख स्पीसीज, जिसमें से 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज को हम लोग अब तक ढूंढ चुके हैं। भैया पूरा क्यों नहीं ढूंढ पाए? बहुत सारा कारण है, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाते, जाके देख लो लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 1, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। ये याद रखना कि रॉबर्ट मैंने कितना प्रेडिक्ट किया था? 7 मिलियन। अभी कितना है आईयूसीएन के अनुसार? 1.5 मिलियन से एबव या 1.7 टू 1.8 मिलियन अकॉर्डिंग टू लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर। इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रीजन। एकदम सेट है यहां तक। इसके बाद ये जो रीजन है ये कहलाता है आपका टेम्परेट। एक और ऊपर की तरफ आप जाइएगा तो आपको मिलेगा पोल। बायोडायवर्सिटी और अर्थ पे कितना बायोडायवर्सिटी है? ठीक है, तो अगर हम अर्थ के बायोडायवर्सिटी की बात करें तो लगभग 70% जो है वो हमको एनिमल्स देखने को मिलता है। जितना भी बायोडायवर्सिटी है हमारे पास, उसमें से 70% जो है वो हमारा क्या है भाई? एनिमल्स है, यानी कि जानवर है। 22% जो है वो प्लांट है। और यहाँ पे देखिएगा आराम से, क्योंकि एनसीईआरटी खेला कर दिया है, क्या किया है? 22% लिखा है प्लांट, और इसी में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फंजाई को भी ऐड कर दिया। फंजाई आपका प्लांट नहीं है, फंजाई आपका एक अलग किंगडम है, बस यहाँ पे आपका फंजाई को भी ऐड कर दिया है प्लांट्स में। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो 22% जो है आपके प्लांट्स है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड इंक्लूडिंग फंजाई। ठीक है, 70% आपके एनिमल्स है। 8% आपके अदर है, लाइक प्रोटिस्टा। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट। हर 10 एनिमल में से 7 आपका जो है वो इंसेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर 10 एनिमल में से 7 जो है वो आपका क्या है? इंसेक्ट है। इस बात को याद रखिएगा। अब एक बात को याद रखिएगा और, कि हम लोग इस डाटा में प्रोकैरियोट को इंक्लूड नहीं करते हैं। देखिए आप लोग, हमने प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर लिया,
हमने प्लांट को इंक्लूड कर लिया, हमने फंजाई को इंक्लूड कर लिया, हमने एनिमल को इंक्लूड कर लिया, हमने मोनेरा को इंक्लूड नहीं किया है, जो कि प्रोकैरियोट्स है उनको इंक्लूड नहीं किया। व्हाई? क्यों? क्यों भैया? क्योंकि देखो प्रोकैरियोट्स नॉट इंक्लूड इन डाटा। व्हाई? क्यों नहीं करते? क्योंकि मेनी सच बैक्टीरिया विच कैन नॉट बी कल्चर, कई सारे ऐसे बैक्टीरिया जिसे हम लोग कल्चर नहीं कर सकते। प्लस हमको क्या देखने को मिलता है, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है केमिकल लेवल पे। तो अब हम इतना माइनर सा डिफरेंस देखें तो फिर बायोडाइवर्सिटी तो मिलियंस में चल जाएगा और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो करेंट टैक्सोनॉमिक मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर एंड केमिकल डाइवर्सिटी इंक्लूड बायोडाइवर्सिटी कैन रन इनटू मिलियंस। अगर हम मॉलिक्यूलर और केमिकल डाइवर्सिटी को इंक्लूड करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो और ज्यादा आपका रन कर जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब यहां पे आपको इस तरीके से पूछ सकता है, ये पाई चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। पूछ सकता है कि भाई किसका जो आपका बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा होता है। तो अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इस पाई चार्ट से पहले तुमको हम एक चीज दिखा देते हैं, पहले ये देख लो। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें मेरे दोस्त, तो इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट का मतलब समझ में आता है ना, जिसके पास शरीर का हड्डी ना हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो किसका है? इंसेक्ट का। उसके बाद आपका मोलस्का, उसके बाद क्रस्टेशियंस। याद रखिएगा इंसेक्ट और क्रस्टेशियंस मिलाकर एक ग्रुप बनाता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और उसके बाद आपका अदर एनिमल। तो अगर पूछेगा आपसे कि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसका देखने को मिलता है? इंसेक्ट का। और इंसेक्ट के बारे में हमने अभी भी पढ़ा कि हर 10 एनिमल में से 7 जो है वो क्या है? इंसेक्ट है। तो बात करते हैं वर्टिब्रेट के ऊपर। वर्टिब्रेट क्या? वर्टिब्रेट का मतलब जिसके पास शरीर का हड्डी प्रेजेंट है ना। तो वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा फिश है, देन आपका रिप्टाइल्स है, देन आपका बर्ड्स है, फिर एम्फीबियंस है, उसके बाद आपका मैमल्स है। क्लियर है बात? सबसे ज्यादा फिश है। वाई फिश? क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है? वाटर है ना। उसके बाद रिप्टाइल्स है, बर्ड्स है, एम्फीबियंस और मैमल्स है, ठीक है। प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में सबसे ज्यादा क्या है? अगर तुम पाई चार्ट को देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि फंजाई ज्यादा है, लेकिन एंजियोस्पर्म का जो स्पीसीज है, एंजियोस्पर्म जो है वो ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपके फंजाई हैं, उसके बाद आपके मॉस या फंड ब्रायोफाइट्स, उसके बाद आपका लाइकन और उसके बाद आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है वो एकदम लीस्ट है। जिम्नोस्पर्म का जो बायोडाइवर्सिटी है वो एकदम क्या है? लीस्ट है, यानी कि कम है, ठीक है। प्लांट्स में अगर सबसे पहले अगर कोई एक्सटिंक्ट कर सकता है तो चांस किसका है? जिम्नोस्पर्म का। क्लियर है यहां तक? और ये अब हम पाई चार्ट से भी देख लेते हैं। देखो पाई चार्ट्स, कौन कलर चलेगा इस पर? चलेगा। देखो इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, ठीक है। अरे इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो किसका दिख रहा है? इंसेक्ट का दिख रहा है। उसके बाद आपको किसका दिख रहा है भाई? इंसेक्ट के बाद क्रस्टेशियंस देखो बहुत कम है, मोलस्का है ना, अदर एनिमल ग्रुप। वर्टिब्रेट्स में देखो, वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा ग्रुप किसका दिख रहा है? फिशेस का। उसके बाद आपका क्या है? फिश के बाद आपका रिप्टाइल्स है, देन आपका बर्ड्स है ना, फिर उसके बाद आपका एम्फीबियंस है, उसके बाद आपका क्या है दोस्त? मैमल्स है। प्लांट्स में देखने में लग रहा है कि फंजाई ज्यादा है, बट एंजियोस्पर्म ज्यादा होते हैं। उसके बाद आपका फंजाई होता है, उसके बाद आपका क्या था? एंजियोस्पर्म होता है ज्यादा, फिर फंजाई होता है आपका, एंजियोस्पर्म फंजाई, उसके बाद आपका मॉस और फंड है ना, मॉस और फंस है, ठीक है, मॉसेस और फंस है, फिर उसके बाद आपका लाइकेंस है। क्लियर है बात? इसमें एल्गी दिखाया आपको ज्यादा, इसमें एल्गी दिखाया है, एल्गी इसमें नहीं है लिखा हुआ, लेकिन एल्गी का भी दिख रहा है ना, एल्गी भी थोड़ा सा आपका ज्यादा है। तो एंजियोस्पर्म के बाद फंजाई, फंजाई के बाद आपका एल्गी है, फिर आपका मॉसेस और फंस है ना, फिर आपका लाइकेंस है, और इसमें जिम्नोस्पर्म नहीं दिखाया है। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो बहुत कम होता है, लिख देते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो है वो बहुत कम होता है, लीस्ट। जिम्नोस्पर्म का क्या होता है? जिम्नोस्पर्म का लीस्ट होता है, बहुत कम होता है, लीस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो यहां तक एकदम क्लियर होगा मेरे दोस्त। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में अब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं कि कितना कहाँ पे है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से सवाल सीधा आता है मेरे भाई, उस लाइन को हम रीड करा देते हैं आप लोग को। एनसीईआरटी का लाइन है, ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। हालांकि हमारा जो इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड लैंड एरिया का 2.4% है,
उसके बावजूद ये 8.1%, कितना 8.1% बायोडाइवर्सिटी जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन इंप्रेसिव 8.1%। इस वजह से जो हमारा भारत है वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आता है, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में आता है। क्लियर है बात? तो दैट इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नियरली लगभग 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं हमारे पास। एंड ट्यूस यानी कि दोगुना कर दीजिए, है ना, एज मेनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। और अगर ट्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 90,000 के आसपास, है ना, 90,000 हो जाएगा। तो 45,000 स्पीसीज जो है प्लांट्स के हैं और जानवर के 90,000 स्पीसीज हमारे भारत में है। If we accept May's global estimated only 22% of the total species have been recorded so far। और ये सिर्फ और सिर्फ जो 22% ढूंढे गए हैं उसका डाटा है। अगर पूरा ढूंढ लिया जाए तो ये जो 45,000 है ये बढ़ के और ज्यादा हो जाएगा, और ये जो 90,000 है ना, ये बढ़ के और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे बताते हैं तुमको, जैसे मान लो कि 7 मिलियन प्रेडिक्ट किए थे ना रोबोट में, तो 7 मिलियन जब रोबोट में प्रेडिक्ट किए हैं और हमने 17 से 18 लाख ही ढूंढा है, तो ये टोटल का कितना होता है, 22%। कितना होता है, 22% होता है। समझ आए? 22% ही जो हमारे पास स्पीसीज है उसको हम डिस्कवर कर चुके हैं। क्लियर है बात? 22% स्पीसीज को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं। अगर हम पूरा डिस्कवर कर ले तो ये जो नंबर है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। समझ में आया? ये कह रहे हैं Applying this proportion to India's diversity figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species। अब देखो, अगर हम लोग probably बात करें according to Robert में, तो हम लोग का जो 1 लाख से ज्यादा प्लांट का स्पीसीज हो जाएगा, और मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर एंड डिस्क्राइब। और एनिमल का जो स्पीसीज है वो कितना हो जाएगा, 3 लाख से ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम बताते हैं, तुमको आराम से समझाते हैं एनसीईआरटी के लाइंस को। हमारे पास 45,000 था पहले, मतलब अभी है 45,000 है, किसका, प्लांट का। ठीक है, 1 लाख के आसपास मान लेते हैं, 1 लाख के आसपास हमारे पास किसका है, एनिमल का है। ठीक है भाई मेरे, आगे बात कीजिए। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, 22% है। कितना है, 22%। अगर हम टोटल देखें तो मतलब जितना रॉबर्ट मैंने प्रेडिक्ट किया 7 मिलियन, उसके अनुसार ये टोटल कितना है, 22% है ना, क्या है, 22% है। लेकिन अगर टोटल अगर डिस्कवर हो जाए तो हमारे पास जो प्लांट का स्पीसीज है वो कितना चला जाएगा, प्लांट का चल जाएगा 1 लाख, और एनिमल का चला जाएगा 3 लाख। ये कह रहा है एनसीईआरटी, एनिमल का कितना चला जाएगा, 3 लाख चला जाएगा। समझ में आया बात? कोई डाउट? अगर डाउट रहेगा तो कमेंट में कर देना, क्लियर कर देंगे। द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या हमको कोई पैटर्न देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी को? मतलब कोई ऐसा जगह कि जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलता है, क्या ऐसा जगह जहां पे बायोडाइवर्सिटी कम मिलता है? कोई पैटर्न देखने को मिलता है क्या? तो और देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या कह रहा है, लैटिट्यूड ग्रेडियंट व्हेन वी मूव इक्वेटर टू पोल बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। देखो हमने पहले ही बात कर लिया था ये, कि जब हम लोग, ये मेरा लाइन जो है ये इक्वेटर होता है, ये क्या होता है, इक्वेटर। और जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, दिशा पोल, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। इस बात को याद रखिएगा, जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं मेरे भाई, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी कि घटता है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमको ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है मेरे भाई, अभी बताया मैंने, ये पूरा रीजन जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ फ्रॉम इक्वेटर, ये आपका रीजन कहलाता है क्या, ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे हमको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। बर्ड की स्पीसीज की बात करें तो कोलंबिया जो कि एकदम इक्वेटर पे है, वहां 1400 बर्ड्स की स्पीसीज देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे हैं कैसे, है ना। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में 41 डिग्री नॉर्थ पे है ये, यहाँ 105 बर्ड्स की स्पीसीज देखने को मिलता है। ग्रीनलैंड में 71 डिग्री नॉर्थ पे है, इसमें 56 बर्ड्स देखने को मिल रहा है। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, जब हम इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे हैं मेरे दोस्त, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि बर्ड्स की जो स्पीसीज है वो घट रही है। इक्वेटर पे 1400, उसके बाद 41 डिग्री नॉर्थ गए तो 105, उसके बाद 71 डिग्री नॉर्थ गए तो 56। तो ये आपको समझना है कि जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। बायोडाइवर्सिटी हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलता है दिस रीजन, दिस इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। क्या यहां तक क्लियर है? अब देखो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अमेज़न फॉरेस्ट की, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका में।
लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं इसे। क्या कहते हैं दोस्त? लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां अगर बात करें तो 1.25 लाख इनवर्टिब्रेट देखने को मिलता है। अकेले अमेजोन फॉरेस्ट में हमको 1.25 लाख इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिलता है। 45,000 प्लांट की स्पीसीज है, 3,000 मछली की स्पीसीज है, 1,300 पंछी की स्पीसीज है, 427 आपकी बर्ड्स की स्पीसीज है, 427 आपकी एम्फीबियंस की स्पीसीज है और 378 लगभग आपको रिप्टाइल्स की स्पीसीज मिल जाएगी। तो यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट में आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। क्लियर है बात? आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है साउथ अमेरिका। कहाँ है? साउथ अमेरिका में। वाई सो बायोडाइवर्सिटी इन इक्वेटर? क्यों बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर पे ज्यादा है? क्यों भाई? बिकॉज यहाँ पे लाइट ज्यादा है। अगर लाइट ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। इनडायरेक्टली ये इंक्रीज करेगा किसको? प्रोडक्टिविटी नहीं, यहां पे कर दो तुम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ये इनडायरेक्टली क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा बायोडाइवर्सिटी को, है ना। अगर लाइट ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा तो इनडायरेक्टली इंक्रीज किसको करेगा? बायोडाइवर्सिटी। इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पे सीजन उतना नहीं होता, ले सीजनल होता है ये। ठीक है, कांस्टेंट रहता है क्लाइमेट। तो मींस स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन। देखो बात को समझो, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। अब मान लो कोई एरिया है, वहां ठंड बहुत ज्यादा हुआ, तो ठंड में जो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर सकते वो स्पीसीज मर जाएंगे या फिर वहां से माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा इक्वेटर है वहां पे सीजन होता ही नहीं है, कांस्टेंट क्लाइमेट होता है। कांस्टेंट क्लाइमेट है तो वहां पे स्पीसीज इजिली, ना ज्यादा उनको गर्मी है ना ज्यादा उनको ठंडा है, एकदम नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है, तो वो इजिली क्या करते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट है इक्वेटर नॉट डिस्टर्ब बाय फ्रीक्वेंटली ग्लेशियर्स लाइक पोल। और ये भी सुने होंगे कि ग्लेशियर्स हर जगह आते हैं, लेकिन इक्वेटर पे उतना ग्लेशियर्स आया नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो कारण है आपका कि बायोडाइवर्सिटी जो है इक्वेटर पे ज्यादा होता है। ठीक है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह चैप्टर को खत्म करेंगे। लेक्चर थोड़ा लेट आ पाएगा क्योंकि मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया है, इस वजह से। बाकी आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा तो कोशिश करके बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।